ऑस्ट्रेलिया आए हुए हमें 17 साल हो गए हैं और अभी भी मैं कभी कभी खुद को पूरी तरह से खोया हुआ पाता हूं। मैं सर्दियों के मौसम के बीच में अपनी पत्नी और 6 महीने के बेटे के साथ यहां आया था। हमें बहुत कम अंग्रेजी आती थी। यह वैसा नहीं था जैसी हमने उम्मीद की थी। रोजमर्रा के काम करना मुश्किल था, किराने का सामान खरीदना, बैंक जाना, ट्रेन का टाइम टेबल पढ़ना। लेकिन हम जवान और उत्साहित थे और हमने यहाँ एक अच्छा जीवन बनाने के लिए ठान ली थी। धीरे धीरे यह आसान होता गया। हमने अपने समुदाय में दोस्त बनाए। मुझे एक नौकरी मिल गई। मेरी पत्नी को हमारा नया घर बहुत पसंद आया। हमारा भविष्य बहुत उज्जवल लग रहा था। उस समय भले ही हम एक नए देश में होने की सभी चुनौतियों को सामना कर रहे थे, फिर भी हम खुश थे। हमारा जीवन कैसा होगा, हमारे पास इसकी एक छवि थी और कुछ सालों के लिए हमें यह पता था कि हम कहाँ जा रहे थे। हमारा बेटा 4 साल का था, फिर भी वह बातें नहीं कर रहा था और अन्य बच्चों के साथ खेलता नहीं था। मैं वापस अपने घर अपनी माँ को कॉल करके यह बताता था और वह कहती थी कि लड़कों का विकास लड़कियों की तुलना में धीमा होता है और वह ठीक हो जाएगा, और मैंने उनकी बात पर विश्वास कर लिया। लेकिन मेरी पत्नी इस बात पर जोर देती थी कि उसके साथ कुछ गलत है। मैं जानता था कि वह मेरी बात नहीं सुनता था और थोड़ा शरारती था, लेकिन बस यही सोचा करता था कि सभी लड़के ऐसे ही होते हैं। एक दिन जब मैं काम से घर आया तो इससे पहले मैंने कभी भी अपनी पत्नी को इतना उदास नहीं देखा था। उसने कहा कि वह नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या करना चाहिए। वह उसकी ओर नहीं देखता, उसकी तरफ मुस्कुराता नहीं है। उसने कहा वह उसके साथ संवाद नहीं कर सकती थी। यह उसकी गलती नहीं है। तुम्हें उसे सिखाना चाहिए कि कैसा व्यवहार करने की जरूरत है। मैं सारा दिन काम करता हूँ, मैं बिल भरता हूँ और एक पिता के रूप में मैं अपना काम करता हूँ। तुम अपना काम क्यों नहीं कर सकती? मुझे नहीं पता उस दिन मैं इतना कठोर कैसे हो गया था। फिर हमारे बेटे के स्कूल जाने का समय आ गया और मैंने सोचा कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके स्कूल शुरू करने के कुछ ही समय बाद टीचर ने कहा कि उसे सामाजिक संपर्क और संवाद को लेकर मुश्किलें आती हैं। मुझे याद है कि मैं खुद के लिए सोच रहा था, मुझे भी ऐसी ही मुश्किलें हैं। मैं एक नया ऑस्ट्रेलियाई निवासी हूँ जो बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता है। लेकिन तब उसने ऑटिज्म बोला और मेरा दिल बैठ गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि यह है क्या, लेकिन यह गंभीर लग रहा था। टीचर ने मुझे अपने बेटे को एक डॉक्टर के पास ले जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके एक डायग्नोसिस करवाना सबसे अच्छा होगा। फिर हम यह समझ सकेंगे कि हमारा बेटा जिस तरह का व्यवहार कर रहा है वह ऐसा क्यों कर रहा है, और हम उसकी मदद करने के लिए एक योजना बना सकते हैं। डॉक्टर ने हमें बताया कि ऑटिज्म विकास का एक विकार है। यह इस बात को प्रभावित करता है कि हमारा बेटा किस तरह से दूसरे लोगों और अपने पर्यावरण के साथ संबंध बनाता है। मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सका जब उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को ऑटिज्म है। इसका मतलब प्रति 100 लोगों में एक व्यक्ति इससे ग्रस्त है। डॉक्टर ने कहा कि हमारे बेटे को ऑटिज्म पूरे जीवन भर के लिए होगा। अचानक हम फिर से खो गए थे। मुझे पता नहीं था कि कहाँ जाना है या क्या करना है। मैं डर गया था। मैं अपने बेटे की अच्छी तरह से मदद करना चाहता था, लेकिन कैसे, यह पता नहीं था। मेरे परिवार के भविष्य की वह सुंदर छवि गायब हो गई थी। खरीदारी करना बहुत मुश्किल होता था। मेरा बेटा अच्छी तरह से इन सब चीजों का सामना नहीं कर रहा था और ईमानदारी से कहूं तो हम भी नहीं कर पा रहे थे। वह अपने चारों ओर की बातों से परेशान लगता था। वह इन सब का सामना नहीं कर पाता था। यह सब शोर और लोग, यह सब उसके लिए बहुत ज्यादा होता था। उस समय तो हमें पता ही नहीं चला था कि चमकदार रोशनी से उसकी आंखों में दर्द होता है। और वह बहुत कम खाने की चीजें खाता था। यह बहुत मुश्किल था। वह बस हर एक दिन सादा टोस्ट या सेब खाना चाहता था। हमने सोचा कि वह बीमार हो सकता है।
हमें चेकआउट करते समय बहुत डर लगता था। उसके बालों को कोई भी छू नहीं सकता था। हम उन्हें ब्रश नहीं कर सकते थे या धो नहीं सकते थे और उन्हें बिल्कुल भी काट नहीं सकते थे। मुझे याद है जब हम पहली बार नाई के पास गए, उस दिन मैंने खुद से वादा किया कि हम उसे फिर से कभी नहीं ले जाएंगे। जब वह सो रहा होता था तो मेरी पत्नी धीरे से उसके बालों को ब्रश करती। ऑटिज्म से ग्रस्त हर एक बच्चा अलग होता है। हर एक माता या पिता अपने खुद के सफर पर चलता है। यह सब अपने बच्चों के बारे में सीखने और समझने के बारे में होता है। समय के साथ दोष देना और भ्रम गायब होता चला गया जब हम ये जानने लगे कि उसकी मदद कैसे की जा सकती है। हमें इसे अकेले करने की जरूरत नहीं थी। इतने सारे लोगों ने इस रास्ते में हमारी मदद की। डॉक्टर, स्पीच थेरेपिस्ट, टीचर, परिवार और दोस्त, सभी ने हमारे बेटे की मदद करने में हमारी मदद की। यह एक लंबा सफर था, लेकिन मैं जानता था कि हम सही रास्ते पर हैं। मेरी पत्नी और मैं दोनों फिर से एक साथ काम कर रहे थे। रात के खाने के समय हम बार बार शब्दों को कहते थे और वह धीरे धीरे कुछ शब्दों को हमसे वापस कहने लगा। हर एक शब्द, हर एक मुस्कान, हर एक बार जब उसने नई चीज खाने की कोशिश की तो हमें बहुत अच्छा लगता था। शुरुआत में हमारे पास परिवार का ज्यादा समर्थन नहीं था। यहाँ तक कि जब मेरे माता पिता ऑस्ट्रेलिया में हमारे साथ रहने के लिए आए तब भी यह मुश्किल रहा। वह ऐसा मानते थे कि हमें एक अभिशाप मिला है। उन्हें इस बात का डर था कि उनका पोता एक आदमी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए विकसित नहीं हो पाएगा, और मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए इससे मेरे माता पिता को बहुत ज्यादा निराशा हो गई थी। उनके लिए एक शारीरिक विकलांगता को जिसे वे देख सकते थे स्वीकार करना शायद ज्यादा आसान होता। समय के साथ मेरे माता पिता को ऑटिज्म के बारे में एक बेहतर समझ मिली। उसके बाद वे और ज्यादा सहायक हो पाए और इस सब में शामिल होने लगे। मेरी माँ हमारे बेटे को छोटा सा आशीर्वाद कहती है। उसकी एक टीचर बहुत ही अच्छी थी। वह समझ गई कि इसकी ज्यादा दिलचस्पी फुटबॉल में है और उन्होंने इस दिलचस्पी का इस्तेमाल उसे और सब बातों में संलग्न करने में किया। गणित, विज्ञान, पढ़ना, कोई भी विषय हो, वह कुछ भी समझाने के लिए फुटबॉल का इस्तेमाल कर सकती थी। 12 साल की उम्र में वह आपको विश्व कप के हर एक खिलाड़ी की उम्र और औसत बता सकता था। ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चे अपनी ही दुनिया में रहते हैं। मैं ये नहीं भूल पाया कि मेरा बेटा हमेशा अकेला ही रहेगा। हालांकि ऐसा लगता था कि उसे इस बात से कोई परेशानी नहीं महसूस होती थी। अपने घर के पिछवाड़े में केवल उसका परिवार ही उसका हौसला बढ़ाने के लिए रहेगा। वह कभी भी दोस्त नहीं बना पाएगा। इस बात ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने स्कूल से उनकी फुटबॉल टीम में शामिल होने के बारे में बात करने का फैसला किया। मैंने समझाया कि उसे यह मुश्किल लगेगा। उसने दूसरे बच्चों के साथ खेलने की कोशिश तो की, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि शुरू कैसे किया जाए या क्या कहा जाए या क्या किया जाए। लेकिन मैंने वास्तव में ऐसा महसूस किया कि अपनी जरूरत की सामाजिक कुशलताएं विकसित करने के लिए यह सबसे अच्छा तरीका था। कोच इसके लिए सहमत हुए और उन्होंने उसे शामिल करने की कोशिश की। इसके लिए हर किसी ने बहुत धैर्य के साथ काम किया। लेकिन ये बहुत अच्छा रहा। ऐसा कई बार हुआ जब हमने आशा छोड़ दी थी, लेकिन मुझे यह फिर से मिल गई स्वीकृति और सीखने के साथ। हमारा बेटा सप्ताहांत के लिए एक फुटबॉल कैंप में गया। 17 सालों में यह पहली बार है जब हम इतने ज्यादा समय के लिए अलग रहे हैं। मुझे उस पर बहुत गर्व है। हमने एक परिवार के रूप में लंबा सफर तय किया है।
हम अपने सामने आने वाले रास्ते के बारे में कभी नहीं जान सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि यह इस पर निर्भर करता है कि मैं आज क्या करता हूँ। आज मैं खोया हुआ नहीं हूँ, मैं अतीत या भविष्य के बारे में चिंतित नहीं हूँ। आज मैं अपने बेटे के साथ हूँ।